वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आप सभी की ट्रेडिंग जर्नी बहुत बढ़िया चल रही हो। दोस्तों, पिछले हफ्ते जो दो वीडियोस मैंने अपलोड किए थे वहां पे मैंने आपको 3 वाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज के बारे में बताया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अलग से प्ले लिस्ट भी बना हुआ है जहां पे मैंने सारे के सारे कैंडल स्टिक पैटर्न पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 3 आउटसाइड अप। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने सिंगल और डबल कैंडल स्टिक से मिल करके बनने वाले सारे के सारे पैटर्न को समझ लिया। अभी हम 3 कैंडल स्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कैंडल स्टिक पैटर्न जो कि 3 कैंडल से मिल करके बनते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे? 3 आउटसाइड अप। इसका नाम ही क्या है? 3 आउटसाइड अप। आउटसाइड यानी बाहर होता, आप सभी को ये पता। अप का मतलब होता है ऊपर। तो मैं हर वीडियो में हमेशा ये कहता हूं कि पहले उस कैंडल के नाम को अच्छे से समझ लो। अगर नाम समझ में आ जाएगा तो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखो, 3 आउटसाइड का मतलब क्या हो? सबसे पहले 3 कैंडल होंगे। आउटसाइड का मतलब हो गया बाहर, अप का मतलब हो गया ऊपर। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जान लो। सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड दिखना चाहिए आपको। मार्केट नीचे आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है? कि मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कि जब 3 कैंडल मिल करके बनते हैं, 3 कैंडल मिल के बनेंगे, ठीक है? तो जो फर्स्ट कैंडल होगा इट शुड बी रेड। ठीक है, ये कैंडल जो देख रहे हो, ये वाला, ये कैंडल क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि जो सेकंड कैंडल होगा वो ग्रीन होगा और इस पहले कैंडल को इंगल्फ करेगा। ठीक है, फिर से समझो क्या कह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, यानी कुछ दिनों से, 2 4 दिन 10 दिन से डाउन ट्रेंड में रहेगा। उसके बाद जो यहाँ पे 3 कैंडल्स बनेंगी उसमें पहली कैंडल क्या होगी? आपकी रेड होगी। ठीक है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि सेकंड कैंडल ग्रीन होगा और इस वाले रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेगा। ये देखो, इस रेड कैंडल को ये वाला ग्रीन कैंडल पूरा का पूरा इंगल्फ कर रहा है। इंगल्फ का मतलब क्या हुआ? कि निगल लेना, गटक लेना, सिंपल से जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये देखो, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरा कवर कर रहा है, इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि जो आपकी ये वाली थर्ड कैंडल बनेगी, ये वाली आपकी जो थर्ड कैंडल होगी, तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कि सेकंड वाले की हाई होना चाहिए। सेकंड कैंडल से हाई में क्लोज करेगा। ठीक है। अब देखो, इस सेकंड कैंडल का हाई यहां पे था, ठीक है, यहां पे इसका हाई था, यानी इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या हुआ? और पांचवी चीज भी समझ लो, कि पहला कैंडल रेड होगा, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल होंगे, तभी ये पैटर्न आइडेंटिफाई होगा। 3 आउटसाइड आपका सिंपल सा मतलब बता रहा हूं। पहला कैंडल आपका रेड होगा, दूसरा और तीसरा कैंडल क्या होगा? ग्रीन होगा। आप ध्यान से समझो, जो ये बड़ा कैंडल है, सेकंड सॉरी फर्स्ट वाला जो ग्रीन कैंडल होगा, वो इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर समा लेगा। ठीक है। जो यहाँ पे दूसरा ग्रीन कैंडल बनेगा, वो सेकंड कैंडल के हाई में क्लोजिंग देना चाहिए, उसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। सेकंड कैंडल का हाई देखो यहाँ पे है, ये है, और ये क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, तभी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है। पांचवी कंडीशन क्या है? कि एक रेड कैंडल होगा और 2 ग्रीन कैंडल होंगे। अब 6 नंबर कंडीशन में देखो, आप अपना एंट्री और स्टॉप लॉस कहां पे लगाओ। देखो, एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए मैं दो चीजें आपको रिकमेंड करता हूं। एंट्री तो सेम लेवल पे होगी, लेकिन आप स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है। देखो, जनरली स्टॉप लॉस यहां पे सजेस्ट किया जाता है, जो ग्रीन कैंडल का लो है। ठीक है, ये देखो ग्रीन कैंडल का लो यहां पे है,
तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, इस लेवल पे हमें क्या लगा देना है, एसएल लगा के रखना। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो, मान लो कि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, आपको लगता है कि मेरे के बहुत ज्यादा पैसे लॉस हो जाएंगे, तो आप चाहो तो इस रेड कैंडल के पास भी, ये जो रेड कैंडल का यहाँ पास ओपनिंग हुआ था, ठीक है, रेड कैंडल का जो ये ओपनिंग था यहाँ पास भी आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। और अगर चाहते हो तो जो सेकंड वाला ग्रीन कैंडल है उसका जो लो था, सेकंड ग्रीन कैंडल का जो लो है, वहां पे भी आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हो। अब एंट्री कहां पे बनाओगे, थर्ड कैंडल का जब हाई क्रॉस हो जाएगा, थर्ड कैंडल का जब हाई क्रॉस हो चुका होगा, तो आप यहां पे अपनी क्या करोगे, एंट्री बनाओगे। ठीक है, एक बार ये चीज फिर से बता देता हूँ, स्टॉप लॉस और एंट्री वाली, बाकी सारी चीजें तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, बट मैं ये एक बार फिर बता देता हूँ। जो ये ग्रीन कैंडल है इसका जो लो होगा, वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो अगर सेफ चाहते हो। पर अगर आपको लगता है कि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है, थर्ड वाला ग्रीन कैंडल, इसकी जो लो है, थर्ड ग्रीन कैंडल या फिर इसमें, मतलब थर्ड कैंडल और सेकंड वाला ग्रीन कैंडल, इसके लो पे भी आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। और इस सेकंड ग्रीन कैंडल का जब हाई क्रॉस होगा, जब हाई क्रॉस हो जाएगा तब आप क्या लोगे, एंट्री लोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक डाउन ट्रेंड होगा, जो यहाँ पे तीन कैंडल फॉर्म हो रहे हैं उसमें एक रेड कैंडल बनेगा, और उस रेड कैंडल को अगला वाला ग्रीन कैंडल पूरी तरीके से इंगल्फ कर रहा होगा। ठीक है, और जो आपकी सेकंड ग्रीन कैंडल होगी वो इसके हाई के ऊपर क्लोज होगी, यानी कि ये वाली जो कैंडल है, ये वाली सेकंड ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो वो इस कैंडल के ऊपर क्लोज होगी, हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गई। फिर उसके बाद मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है और मैंने आपको एंट्री बता दी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब भी करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए, है ना, क्योंकि जब तक आप चीजें सीखोगे नहीं मार्केट के बारे में तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। कभी कभी शुरुआत में क्या होता है ट्रेडिंग में, हम ग्रीन और रेड कैंडल देख के एंट्री ले लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ये रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये वाला, तो हम सोचेंगे मार्केट नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड ले लोगे, पर ये मार्केट ऊपर ही जाता है। ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, जब ग्रीन कैंडल बन रहा होगा, जैसे मान लो कि यहीं पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हमें लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, आप कॉल बाय करोगे, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आता रहता है। और ठीक है, जब तक स्टॉप लॉस लगाने का सोचोगे काफी देर हो चुकी होती। तो कैंडल स्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल पे। देखो मैंने कहा था मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड पे होगा, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर मैंने कहा था ये तीन कैंडल स्टिक पैटर्न से मिलकर बनता है, तो तीन कैंडल का फॉर्म हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो तीन कैंडल ये फॉर्म हो रहे हैं, इस सर्कल पे देखो तीन कैंडल फॉर्म हो गए। फिर मैंने कहा था एक रेड कैंडल होगा, यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बना हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। फिर मैंने कहा था अगला वाला जो ग्रीन कैंडल होगा, इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ करेगा, तो यहाँ पे देखो इंगल्फ कर रहा है। फिर मैंने कहा था जो सेकंड वाला ग्रीन कैंडल होगा वो फर्स्ट वाले ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करेगा, तो यहाँ पे देखो ये हाई यहाँ पे था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी हुई। फिर मैंने कहा था कि जब आप एंट्री लोगे तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर आपको बहुत कम पैसा देना है मार्केट को, तो इस ग्रीन कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। और अगर बिल्कुल सेफ चाहते हो तो ये जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल था, यानी फर्स्ट वाला ग्रीन कैंडल, उसके भी लो पे आप अपना एसएल मेंटेन कर सकते हो। जब इसका हाई क्रॉस हो जाएगा, सेकंड वाले ग्रीन कैंडल का जब हाई क्रॉस होगा, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, सेकंड वाले ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। जब यहाँ पे आप अपनी एंट्री लोगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, या फिर यहाँ पे, नाउ यू विल सी मार्केट इज गोइंग ऑन अप ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों।
सबसे पहली कंडीशन, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, फिर एक रेड कैंडल बनेगा, इस रेड कैंडल को ये बड़ा वाला ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर लेगा, फिर जो थर्ड वाला कैंडल होगा यानी सेकंड वाला ग्रीन कैंडल जो बनेगा वो क्लोज होगा इसके ऊपर। ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हो सेकंड वाले ग्रीन कैंडल के लो पे, या फिर फर्स्ट वाले ग्रीन कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जब सेकंड ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस हो जाएगा तब आप क्या लोगे, एंट्री बना लोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे मार्केट में बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड देखने को मिला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे ढूंढोगे, आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे, और ज्यादातर आप इसको स्टॉक्स पे फाइंड आउट करने की कोशिश करो, शेयर पे फाइंड आउट करने की कोशिश करो, इंडेक्स में नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप ये सब में नहीं, स्टॉक्स में देखो स्विंग के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, डेली पे देख सकते हो तो बहुत बढ़िया पैटर्न फॉर्म होगा। और अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, पर स्कैल्पिंग के पर्पज से, स्कैल्पिंग के पर्पज से फाइंड आउट करने की कोशिश करना गाइस। ठीक है, चलिए अब जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेंसेक्स में दिखाता हूं, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा तो नहीं ढूंढे मैंने, क्योंकि फिर आप लोग बोलते वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है ना, आप लोग पूरा देखते भी नहीं हो, मैं शेयर भी नहीं करते। चलो देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझो, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमेशा आपको परफेक्ट एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के पर्पज से मैं आपको ये चीजें बता रहा। ठीक है, देखो मैंने कहा था मार्केट डाउन ट्रेंड पे होगा, पहली कंडीशन। देखो यहां से मार्केट गिरना शुरू किया, पूरा का पूरा मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ये देखो। फिर मैंने कहा था एक रेड कैंडल फॉर्म होगा, यहां पे देखो ये बड़ा सा रेड कैंडल बना। फिर सेकंड कंडीशन मैंने क्या कही थी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ग्रीन कैंडल, जो सेकंड वाला कैंडल होगा वो कैसा होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, यहां पे देखो ये वाला कैंडल क्या है, ग्रीन है। फिर मैंने आपको बोला था कि जो ग्रीन कैंडल होगा इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेगा, अपने अंदर समा लेगा। और फिर मैंने कहा जो थर्ड कैंडल फॉर्म होगा, थर्ड मतलब सेकंड वाला जो हमारा ग्रीन कैंडल होगा, वो फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये यहां पे ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। ठीक है, अब आपकी एंट्री कहां पे बनेगी, इस लेवल पे, यहां पे लगभग 65,666 के आसपास। आप स्टॉप लॉस यहां का मेंटेन करोगे, इस लेवल पे 65,300 के आसपास। अब देखो कितना बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको समझ में आएगा। एंट्री आपकी बन रही है 65,666 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस आप लगा रहे हो 65,300 के आसपास, तो लगभग लगभग 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो मार्केट पूरा का पूरा ऊपर जा रहा है, कितना बढ़िया पॉइंट आपने कैप्चर किया होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लगभग 65,666 के आसपास एंट्री बना रहे हो, और आप चले गए हो लगभग 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 अगर देखें तो 68,000 के आसपास, मतलब 2500 पॉइंट आपने लगभग लगभग कैप्चर कर ली। ये बहुत बड़ा मूव होता है इंडेक्स में। ठीक है ना, और उसके बाद देखो लगातार ग्रीन ही कैंडल बनते जा रहे हैं, एक दो रेड कैंडल बने लेकिन उसके अलावा पूरे के पूरे ग्रीन कैंडल ही फॉर्म हुए। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये मार्केट में बहुत बढ़िया तरीके से काम भी करता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड पे था, पूरा का पूरा यहाँ से मार्केट गिर रहा था, मार्केट फॉल हो रहा है यहाँ से। अब देखो ये एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है, उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल है, और इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा निगल लिया है, इंगल्फ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, अगला वाला जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा वो इसके ऊपर क्लोज करेगा, यानी इस रेड कैंडल इस वाले ग्रीन कैंडल को पूरा पूरा ऊपर, देखो कितना बढ़िया ऊपर क्लोजिंग दिया। फिर मैंने आपको एंट्री बताया हुआ था, जब इसका हाई क्रॉस होगा आप एंट्री ले लोगे, लगभग 59,000 के आसपास आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे। ठीक है ना, 59,000 के आसपास। और फिर देखो लगभग लगभग सारे के सारे ग्रीन कैंडल और 60,500 पे आ गए, 1500 पॉइंट आपने बहुत इजीली कैप्चर कर ली। ठीक है, तो ये हमारे दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब शायद इसमें एक और था, लेट मी चेक।
चलो यहीं पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। हालांकि यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड पे तो नहीं है, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखो, 3 आउटसाइड अप है। देखो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, 2 कैंडल बने, है ना? हालांकि मार्केट ऊपर ही जा रहा था, पर एग्जांपल के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेड कैंडल बन रहा है, और इस ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से इस रेड कैंडल क्या किया हुआ है, engulf किया है। लगभग लगभग देखो कि दोनों बराबर ही हैं, पर रेड कैंडल उसके अंदर ही है। फिर मैंने कहा था अगला वाला ग्रीन कैंडल बनेगा, देखो गैप अप ओपनिंग होता है, तो और कंफर्मेशन मिल जाता है कि और बढ़िया बात है यार, गैप अप ओपनिंग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देखो गैप अप ओपनिंग जब हुई है, तो मैंने क्या कहा था, जब हाई क्रॉस हो जाएगा, थर्ड वाले कैंडल का हाई, अगले दिन भी देखो गैप अप ओपनिंग हो गया, आप अपनी एंट्री बनाओगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जब कभी गैप अप ओपनिंग होगा, जैसे मान लो कि आपको एंट्री कहाँ पे बनानी थी, लगभग लगभग मैं आपको बताता हूं। आपकी एंट्री देखो यहां पे बनेगी, आप यहीं पे देखो एंट्री बना लोगे इसी कैंडल पे। स्टॉप लॉस आप यहां पे रखोगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है। अगर इधर पे स्टॉप लॉस लोगे तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आप यहां पे स्टॉप लॉस रखोगे, थर्ड वाले ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस रख लोगे, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई है। और फिर अगर आप देखो यहाँ पे एंट्री ले लेते हो लगभग लगभग यहाँ के आसपास, 57,200 के आसपास, है ना, 57,200। उसके बाद देखो आप सीधे पहुंच गए हो 60,200 पे, 3,000 पॉइंट आपने कैप्चर किए हैं। ये 3,000 पॉइंट बहुत होते हैं, है ना? और मैं तो अक्सर यही कहता हूं कि पहले एक लॉट ले लो, 2 लॉट ले लो, 3 लॉट या फिर 4 लॉट से ट्रेडिंग करो। जब ट्रेड आपके फेवर में आए ना, जब कंफर्म हो जाए कि ट्रेड मेरे फेवर में है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क कर रहा है, तब आप अपना लॉट बढ़ा लो, 10 लॉट ले लो, 20 लॉट, 30 लॉट, जितनी आपकी कैपेसिटी है। लेकिन शुरू शुरू में हमेशा दोस्तों ध्यान रखो, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, कम से कम। अब जब ट्रेड आपके फेवर में हो, आप लॉट की साइज बढ़ा दो, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखो, इसमें दो फायदे होते हैं। ऐसे मान लो मैंने 10 लॉट लिए हुए, ठीक है, 5 लॉट को मैं सेल कर दूंगा और कुछ प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। ऐसे मान लो मैंने कहता मैं 5 लॉट को सेल किया मैंने, और मैंने 5K का प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मैं 5K ऑलरेडी बुक कर दिया हूँ। जो ये 5 लॉट मेरे पास बचे हुए हैं इस 10 लॉट में से, अगर वो मेरे फेवर में जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश करेंगे तो जितना प्रॉफिट रहेगा मैं उतने में ही निकाल दूंगा, क्योंकि मेरा लॉस नहीं होगा, मैंने 5K ऑलरेडी बुक कर लिया हो, ठीक है। तो लॉट भी बहुत मैटर करता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ना साइकोलॉजी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो हम 10-15 हजार का प्रॉफिट देखते हैं और लालच के चक्कर में हमारा लॉस हो जाता है। ये मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ, शुरू शुरू में होता था, लेकिन अब तो शायद ही कभी रेयर हुआ कि ऐसा हुआ होगा मेरे साथ। चलिए अब देखते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 का चार्ट है, 1 डे का कैंडल लगा हुआ है। मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि हम इसको 1 डे पे फाइंड करते हैं, एक दिन पे। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट बस जस्ट एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको दे रहा हूँ। देखो मैंने कहा था मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, पूरा का पूरा मार्केट नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद देखो मैंने कहा था एक रेड कैंडल बनेगा, यहाँ पे रेड कैंडल बना है। ये वाला जो ग्रीन कैंडल होगा, इस पूरे को पूरे ग्रीन सॉरी रेड कैंडल क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, निगल लेगा। थर्ड कैंडल जो फॉर्म होगा, वो ऊपर क्लोजिंग देगा, सेकंड कैंडल के देखो ऊपर क्लोजिंग दिया है। और एंट्री मैंने कहा जब थर्ड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा तो आप एंट्री बना लोगे। थर्ड कैंडल का हाई कहाँ पे है, 19,530 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा 19,450, है ना, लगभग लगभग 80 से 90 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखो यहाँ पे एंट्री बनती है कहीं पे, यहाँ पे 19,530 के आसपास। उसके बाद देखो आप पूरा पूरा 20,200, है ना, 700 पॉइंट ने आपने, मतलब 700 पॉइंट आपने बहुत इजीली कैप्चर किए। यहाँ पे देखो लगातार पांच, शायद चार, हाँ 4 ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट ऐड करोगे। अब देखो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो बस 2 लॉट से, 4 लॉट से, ठीक है, सपोज करो आपने बस 100 शेयर से एंट्री ली हुई है। मान लो कि 25 लॉट है, निफ्टी फिफ्टी में 25 है, 4 लॉट आपने लिया, 100 शेयर आपके पास आ गए। अब जब ये कन्फर्म हो जाए ना, जब ये क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, आप यहाँ पे लॉट की साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। आप लॉट की साइज बढ़ा सकते हो, आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है मार्केट में दोस्तों। अगर साइकोलॉजी अच्छी नहीं है आपकी, तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। एक एग्जांपल यहाँ पे देखो मैं दे रहा हूँ, ठीक है, 2 एग्जांपल ले सकते हो।
यहाँ पे देखो ये वाला जो रेड कैंडल है, इसको इस ग्रीन कैंडल ने पूरा का पूरा क्या किया है, इंगल्फ कर लिया। फिर ये थर्ड वाला जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना, वो ऊपर क्लोजिंग दिया है तो हमें ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। फिर यहाँ पे देखो गैप अप ओपनिंग हो गई, तो आप एंट्री बनाते, हालांकि इस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट से आपको हमेशा पैसा नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरक पूरा क्या कर लिया, इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर समा लिया, निगल लिया है। उसके बाद देखो ये ग्रीन कैंडल बना, गैप अप ओपनिंग ग्रीन कैंडल, कंफर्मेशन हमें मिल गया कि यहाँ पे 3 आउटसाइड अप फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब इसी वाले कैंडल में आप एंट्री ले लोगे, लगभग लगभग देखा जाए तो 17,010 या फिर 17,015 के आसपास आपकी एंट्री बनेगी, राउंड फिगर में आप 17,000 ही ले लो। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप 18,000 पे पहुंच गए। आपने 1,000 पॉइंट कैप्चर कर लिए आने वाले 7 से 8 दिनों में। अब देखो, अगर मान लो मैं कहता हूं कि आपने 25 के हिसाब से 4 लॉट से अपनी एंट्री बनाई थी, आपके पास टोटल 100 शेयर थे। अब जब ट्रेड आपके फेवर में आ गया ना, तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो 25 × 10, या फिर आप 20 भी कर सकते हो। आप 500 600 शेयर भी यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे एग्जाम्पल खत्म कर रहा हूँ, ये वीडियो को भी खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बस इसे हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है। आप 5 मिनट पे भी देख सकते हो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, हमें सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या करना है, स्कैल्पिंग करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। आपने स्कैल्पिंग किया, 100 पॉइंट आपने 80 पॉइंट कैप्चर किए, आप मार्केट से प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। डोंट वेट फॉर मोर एक्स्ट्रा मनी, जितना मिला है ना वो भी चला जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करो, और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाओ। सिर्फ एक ऐसी चीज है जो हमारे कंट्रोल में है, एंड दैट इज स्टॉप लॉस। आप मार्केट कितना पैसा देना चाहते हो, 1,000 2,000, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर प्रॉफिट कितना लेना चाहते हो, ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हुई, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, मैं पोस्ट कर दूंगा, मतलब कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वॉच कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीकली एनालिसिस करेंगे। कुछ स्टॉक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसमें हमें अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए और अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।